दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी यादव, आप देख रहे हैं यूपी सुनांचल न्यूज। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसी एसटी में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने की दिए गए सुझाव के खिलाफ भारत बंद के क्रम में सोनभद्र की दुद्धी तहसील में भी लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में स्थानीय एसी एसटी के तमाम संगठन के लोगों ने लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने एससी एसटी के जो आरक्षण संविधान में प्रदत्त है उसमें केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि इसमें वर्गीकृत करके विभाजन कर दिया जाए और दूसरा जो मलाईदार परत वाले हैं उनको पूर्ण रूपेण वंचित कर दिया जाए। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ है, अभी तक जो संविधान में आरक्षण सभी लोगों को प्राप्त है उसकी कोटा भी पूर्ति नहीं हो पाया है। एसटी को 7.5%, एसी को 15%, ओबीसी को 27%, यह कोटा अभी तक पूर्ति नहीं हुआ और उसको वर्गीकृत करके और विभाजित करने की यह साजिश रचा गया है। इसको तो अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो सुझाव है। सरकार कभी भी धोखे में जनता को रख करके पास करके लागू कर सकती है, क्योंकि इस लड़ाई को जब तक जनता जमीनी स्तर पर जो आदिवासी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं नहीं लड़ेंगे, सरकार को नसीहत नहीं देंगे, तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। अभी इस सुझाव के बाद एससी एसटी कोटे के बीजेपी के प्रतिनिधि जाके जो है सांसद उन्होंने मिला था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि नहीं अभी यह लागू नहीं होगा, जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में चलेगा। फिर भी आप लोग आंदोलन करने को बाध्य क्यों हुए? आंदोलन में वह शक्ति है जिससे सरकार को सबक मिलेगा कि अगर मैं सबको अंधेरे में रख करके सोने के बाद अगर लागू करता हूं तो कभी भी विस्फोट हो सकता है और जनता का भरोसा नहीं है। जनता अपनी मांग पर अडिग है। जब तक संसद में विधेयक ला करके पारित करके उसको पूरा शून्य घोषित नहीं करती है तब तक संदेह बना हुआ है। एक दलित समाज के बड़े नेता बिहार के जीतन राम मांझी जी ने इस सुझाव को उन्होंने स्वागत किया, इस पर क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी हो या और जो बीजेपी से रिलेटेड हैं, जो कनेक्टेड हैं, उनके समर्थन में है, सहमत में है, वह उन्हीं की भाषा बोलेंगे। कुल मिला के आप लोग मतलब ये सचेत कर रहे हैं कि आगामी इस तरह की कोई भी धोखाधड़ी हमारे साथ न हो। आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि भविष्य में मेरे साथ किसी तरह संविधान में कोई छेड़छाड़ न किया जाए। अगर संविधान में छेड़छाड़ किया जाएगा तो विस्फोट होगा। वो पूरी जनता उबाल करके रोडों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य है। हमारे साथ रमेश एडवोकेट जी थे, इनकी बात आपने सुनी। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम राम विचार गौतम है। हम बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हैं। सर किन मांगों को लेकर आप लोग मार्च निकाले हैं? 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में जो आरक्षण है उसमें वर्गीकृत किया गया और साथ साथ जो है क्रीमी लेयर लगाने की जो बात की गई और स्टेट सरकार को जो उसने पावर दिया उसके विरोध में ये पूरे भारत बंदी बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में ये किया जा रहा है। हम वैसे सर इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव के तौर पर रखा था और एससी एसटी के कोटे के जो बीजेपी के विधायक सांसद महोदय हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात भी किया और प्रधानमंत्री ने अभी तो कह दिया कि अभी तक ये लागू नहीं होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन जुबानी कहना और करना बहुत अंतर है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसको मांग किया कि अपनी काम चलाने के लिए वो विशेष सत्र बुला लिया जाता है अपने काम के लिए, लेकिन इतनी बड़ी देश में आक्रोश है जो एससी एसटी में, ये गंभीर विषय है। इसके बारे में संसद इससे पहले जो स्थगित किया गया है उसे संसद बुला करके कानून ला करके इसको संरक्षित करे और इसको निष्प्रभावी करे और नवीं सूची में डाल करके इसको परिपक्व करे कि एससी एसटी को फिर वो आपस में बंटवारा न हो सके। मतलब आप लोगों की मांग है कि इसको अध्यादेश के जरिए जो है समाप्त किया जाए? हाँ, मेरा मांग है, बहुजन समाज पार्टी की मांग है
वो एकमात्र SC ST दलितों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसे लंबे समय से भारत सरकार को सुझाव देती रही, मांग करती रही। उन्होंने आश्वासन देने के बाद भी उन्हें पता है कि 21 तारीख को निर्धारित भारत बंदी सभी संगठन के लोगों ने ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी भारत सरकार ने इसको कोई कानून नहीं बनाया, न कोई सत्र बुलाया, ना ही इस पर कोई पहल किया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि इनके मन में खोट है, ये नहीं चाहते हैं, हमें लड़ाना ही चाहते हैं। कई दलित नेताओं ने इसका समर्थन भी किया है, इस सुझाव का, सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका विषय है, वो चूंकि वो संपन्न हो गए हैं, उनको किसी चीज़ की आरक्षण की जरूरत नहीं है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, वो ऐसे भी शासन सत्ता में रहने वाले लोग हैं, तो चाहेंगे ही, क्योंकि उनकी बात वो बोलेंगे ही। क्योंकि उनकी बात नहीं बोलेंगे, हमारे में बंटवारा नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो उनकी रोटी नहीं चलेगी। क्या लग रहा है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है? राजनीतिक मजबूरी है वो, चूंकि उनको ये पता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे, अगर हम उनके विरोध में आएंगे तो हमारी कल हाथ से चला जाएगा। हमें वो जो मिल रहा है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो पार्टियां जो है पाल के रखती हैं। जितने भी रिजर्वेशन क्लास से SC ST वर्ग के लोग चुनाव जीत के जाते हैं, संसद और विधायक, जितना ज़्यादा अन्याय अत्याचार SC ST पर होता है उतना भारत में किसी जाति के ऊपर नहीं होता है। जबकि हमारा सांसद इस देश में 125 से भी ज़्यादा जीत करके जाते हैं। SC ST के लोग जीत के जाते हैं, लेकिन समर्थन उन्हीं का करते हैं। SC ST आयोग भी है सर, ये इसी के लिए। देखिए, अभी जो कंडीशन है भारत सरकार की, जो सरकार में निश्चित रूप से सारी एजेंसियां उनके आगोश में है, और वो सब उन्हीं के स्थापित किए गए लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो है हम आगे आकर के हम इनके हित के लिए बात करें। ये तो दिख रहा है और देखा भी जा रहा है सर। इसमें आप लोगों की लास्ट मांग क्या है? लास्ट मांग यही है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो 341 का हवाला 341 में तो ये है कि हम उसे नहीं छेड़ सकते हैं। SC ST के रिजर्वेशन में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं, राष्ट्रपति के पास उनका अधिकार सुरक्षित है। लेकिन 342 का हवाला दे करके कि हम उसे बदल सकते हैं या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, तो लेकिन नए चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन पुराना चीज़ें हैं जो हम लंबे समय से, आज भी क्या आप समझते हैं कि SC ST के लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर मजबूत हो गए हैं, क्या उसके साथ भेदभाव नहीं होता है? अरे कभी जमाने में देखा गया है कि भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी के साथ भेदभाव किया गया। क्या इस देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे? बाबू कर्पूरी ठाकुर को उसने अपमान किया गया। आप लोग किन मांगों को लेकर आज मार्च निकाले हैं? हम लोग जो 1 अगस्त का सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उन्होंने 7 जज बैठ करके एक साथ में यह निर्णय लिया, जिसमें एक जज अलग और 6 एक होकर के दिया कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण कर दिया जाए, सभी को निर्देशित किया जाए। देश लेवल वाले अपने प्रदेश सरकार से कहा जाए कि उसकी गणना कर करके दिया जाए। तो इसमें जो भी हमारे संविधान के साथ, हमारे आरक्षण के साथ मनमानी तरीका से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी से बिना बतलाए, बिना सलाह लिए, किसी जमीनी स्तर पर बिना आए, अब बिना जागरूक हो, बेजानकारी के उन्होंने बैठ करके और अपना निर्णय सुना दे रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव मात्र था जी, तो इसमें इतनी घबराहट क्यों हुई? भाई उनका ये स्टेटमेंट जो आया है, उनका जो निर्देश है, जो आदेश दिया, वो बिल्कुल हमारे हक में नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति के हक में नहीं है। वो लागू करेंगे ही, करना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने तो आश्वासन दिया कि नहीं, लागू नहीं होगा अभी। बिल्कुल, इससे पहले क्या कर रहे थे? 21 अगस्त को इंतजार कर रहे थे, कहा कि भीड़ लोग बोले तो मैं बोलूं। नहीं, ये बयान लगभग 10 दिन पहले का ही प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसा तो नहीं आया है। आया भी होगा तो उन्होंने खुले मन से बोला नहीं। अच्छा, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है, जो आरक्षण है, वो सुरक्षित रहे। इसमें हम भाईचारे बने रहे, हम लोग को भाई भाई में बंटवारा न करे, हमें जाति विशेष में बंटवारा न करके आपसी में उलझावे न। मेरा यही मांग है और कुछ नहीं है। सर, आपका नाम? अमरीश कुमार। आप लोग मार्च किस लिए निकाले हुए आज?
ये जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया था ये क्रीमी लेयर का, उसके विरोध में हम लोग क्रीमी प्लेयर के जो है ना उसके विरोध में हम लोगों ने ये निकाला था कि ये कानून वापस लें। ये SC/ST के जो पहले के आरक्षण था उसके हिसाब से नहीं है, ये हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा है। क्रीमी लेयर से इसमें क्या समस्या आ रही थी? ये जो 4 लेयर जो बनाए ABC ना, ये गलत है, जो SC/ST पे लागू नहीं हो पा रहा है। बताइए, हमारे आगे चल के हम खुद और दब जाएंगे, SC/ST पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि एक आर्थिक रूप से जो मजबूत हो गया है व्यक्ति, जिसकी 8 लाख से ऊपर की इनकम है, उसको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए, बाकी लोगों को लाभ मिले। सरकार का या कोर्ट का सुझाव यही था कि जो वंचित वर्ग हैं उनको ये लाभ मिल पाए। जो लगातार लाभ ले रहे हैं उससे हटके जो वंचित वर्ग हैं, जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग लाभ लें। सर, अभी आगे चल के हमारे बच्चे IAS PCS बनेंगे तो क्या हम तो 8 लाख के पार का तो खर्चा आएगा, तो हम फिर उसे SC/ST का तो लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 8 लाख के अंदर में तो हमारे IAS PCS का तैयारी नहीं होगा बच्चों का। तो इसका मतलब हमें आरक्षण से पूरा बाहर ही कर दिया जाएगा, वहीं तक विमुक्त किया जा रहा है। फिर आरक्षण का लाभ हमें मिलेगा कहाँ? मतलब इसी बात का डर है कि हमें छांटने की व्यवस्था है और नीचे वाले वहां तक जा नहीं पाएंगे, और जो वहां तक पहुंचे हुए लोग उनको छांट दिया जाएगा। और जो है उनका दबदबा तो ऑलरेडी पहले से ही है, उनका रहेगा। जो पीछे है वो तो पिछड़ ही। आपका नाम सर? राकेश कुमार पासवान आप लोग आज इस मार्च में किस लिए शामिल हुए हैं? जी, माननीय उच्च न्यायालय का 1 अगस्त 2024 को एक फैसला आया था, जिसमें SC/ST आरक्षण जो है उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का SC/ST वर्गीकरण जो है हम लोग के आपस में भाई भाई में जो बंटवारा करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, वो बंटवारे से हम लोग संतुष्ट नहीं है। और जो क्रीमी लेयर का प्रावधान रखी है, वो क्रीमी लेयर से हम अपनी जीवोपार्जन तो चला सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आरक्षण की विशेष जरूरत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को ये आरक्षण दे करके गए हैं, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग की मांग को सुप्रीम कोर्ट जो अपनी आदेश दिए इसको वापस लेके हम लोग की मांग को पूरा नहीं करती है, तो हम लोग इसके आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? विजय कुमार पासवान। आज आप लोग इस मार्च में किस लिए शामिल हुए, क्या मांगे आप लोग? जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट जो आदेश आया था क्रीमी लेयर को लेकर के, उसी को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के आए थे। क्रीमी लेयर से इसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करके जो योग्य हैं, जो संपन्न है, ठीक, उनको आरक्षण से अलग कर दिया जाए। और वो सोच रहे हैं कि जो मतलब A कैटेगरी को अलग कर दिया जाए, D वाले को लाने की कोशिश करें, और D वाले A पर आ नहीं पाएंगे, और जो A वाले आने वाले हैं उनको हमारे आरक्षण से SC/ST कोटा से बाहर कर दें। बाहर करने के बाद समझ में आएगा कि हमारे SC/ST में कोई योग्य है नहीं, और उस जो पद रिक्त रहे खाली उसको लाके जनरल में दे दें। यही मंशा है हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारा आरक्षित कोटा होता है, अगर क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा तो वहाँ पर हमारे भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार तबका है, वो क्रीमी लेयर से की वजह से बाहर चले जाएंगे, और जो नीचे वाले तबके हैं वो आ नहीं पाएंगे, तो हमारी कोटा खाली रह जाएगी। खाली रह जाएगी। खाली रहने के बाद आज भी खाली है, गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको भर रही है? हमारी क्या हमारी SC/ST में योग्य नहीं है? जो खाली है उसको, लेकिन गवर्नमेंट को मनसा है कि वर्गीकरण करके उसके जो है वो जो संपन्न हो गए हैं उनको SC/ST से हटा दिया जाए, और D वाले जो है ये पढ़ा नहीं पाएंगे, और जो उस कोटे को जनरल सामान्य में डाल के भर्ती कर ले। हम आज लागू ही सर्वोच्च न्यायालय का है ना, इससे पहले जो रिक्तियां हमारी आरक्षण था जिसमें खाली है उसको क्यों नहीं भरा गया? अभी तक नहीं भरा गया, सब भरना चाहिए ना। तो कुल मिला के आपने सुना कि ये क्रीमी लेयर लागू हो जाने से कहीं ना कहीं जो है आरक्षित कोटा जो है पूरा नहीं हो पाएगा, और इसमें जो है SC/ST समुदाय के लोगों को अपना लाभ नहीं मिल पाएगा। मुख्य बात यही निकल कर आ रहा है।